पिछले एपिसोड में आपने देखा कि टॉप 17 में ऐश का अपोनेंट होता है विलियम, जिसके साथ ऐश बैटल स्टार्ट करता है। विलियम का ग्रेनिंजा स्पेशल नहीं होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। वहीं पर ऐश भी अपने ग्रेनिंजा को सेंड करता है। बैटल स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद ऐश को अंदाजा लग जाता है कि विलियम के ग्रेनिंजा की स्पीड नॉर्मल ग्रेनिंजा से काफी ज्यादा है, जिसके चलते ऐश का ग्रेनिंजा काफी स्ट्रगल कर रहा होता है, पर लास्ट में वो विलियम के ग्रेनिंजा को डिफीट कर देता है। अब आगे अब ऐश उस ट्रेन की बैटल देख रहा होता है जो कि उसको अपने फ्रेंड से काफी सिमिलर लग रहा था। वो उससे ग्राउंड में मिलने जाता है, पर तभी उसको गार्ड रोक लेता है। वो बोलता है कि टॉप 17 की सारी बैटल खत्म हो चुकी है, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ग्राउंड खाली होने जा रहा है। ऐश पूरी कोशिश करता है अंदर जाने की, पर गार्ड उसको अंदर जाने नहीं देता है और बोलता है कि इसके तुरंत बाद टॉप 8 स्टार्ट होने वाला है एंड उसके मैचअप्स अनाउंस किए जाएंगे स्टेडियम के बाहर, तो तुम्हें बाहर वेट करना होगा। इसीलिए ऐश को फोर्सफुली बाहर जाना पड़ता है अपने फ्रेंड्स के साथ। अब ऐश फाइनली मैचअप्स के लिए वेट कर रहा होता है। टॉप 8 मैचअप्स अनाउंस हो जाते हैं और ऐश की बैटल होती है एक ट्रिस्टन नाम के पोकेमॉन ट्रेनर के साथ। इसको भी ऐश ने पहले कभी भी नहीं देखा था, यानी कि दोबारा से ऐश की बैटल अपने फ्रेंड के साथ नहीं होती है, जिसके चलते वो काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। बट स्टिल उसको ट्रिस्टन से मिलना था, जिसके चलते वो आसपास ट्रिस्टन को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। तभी उसके पास एक पोकेमॉन ट्रेनर आता है। वो बोलता है कि हाँ, क्या तुम ऐश हो? ऐश बोलता है कि हाँ, मैं ऐश हूँ, बट तुम्हें कैसे पता? वो बोलता है कि मैं ट्रिस्टन हूँ एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो अगली बैटल तुम्हारी मेरे साथ होने वाली है निंजा टूर्नामेंट में। ऐश बोलता है अच्छा, तुम ट्रिस्टन हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ट्रिस्टन बोलता है कि मैंने निंजा टूर्नामेंट में सबसे पहली बार पार्टिसिपेट किया है और ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स की तरह मेरे अकॉर्डिंग तुम भी निंजा टूर्नामेंट में काफी टाइम से पार्टिसिपेट कर रहे होगे। वेल, मैं पहले ट्राई में ही टॉप 8 में आ गया, तो डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंग मैं तुम्हें डिफीट कर सकता हूँ। ऐश बोलता है नहीं, मैं निंजा टूर्नामेंट में सबसे पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और बिल्कुल तुम्हारी तरह मैं भी टॉप 8 में आ गया हूँ और ऐसा सबसे पहली बार हुआ है कि मेरे सामने एक न्यू पोकेमॉन ट्रेनर आया है। ट्रिस्टन बोलता है कि सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अभी तक मेरी बैटल सारी एक्सपीरियंस ट्रेनर के साथ हुई थी, बट मैंने सबको डिफीट कर दिया और यहाँ तक आया हूँ। ऐश बोलता है मतलब ये बैटल में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, मैं इस बैटल के लिए वेट कर रहा हूँ। ट्रिस्टन बोलता है मैं भी। मिलते हैं बैटल फील्ड में। ब्रॉक बोलता है कि ट्रिस्टन तो एक काफी कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर लग रहा है, क्योंकि उसने भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही टॉप 8 में जगह बना ली है फर्स्ट ट्राई में। सहीना बोलती है कि तुम भूल रहे हो कि ऐश ने सिर्फ और सिर्फ अपने अपोनेंट्स को डिफीट नहीं किया, बल्कि उनको पूरी तरह से डोमिनेट किया है बिना बॉन्ड एवोल्यूशन के। मिस्टी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, ट्रिस्टन भी ऐश के लिए काफी ज्यादा इजी अपोनेंट होने वाला है, जिसको डिफीट करके वो टॉप 4 में चला जाएगा। ऐश बोलता है टॉप 4 में जाने के बाद मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही बैटल रह जाएगी एंड शायद से मैं वहाँ पर अपने फ्रेंड से मिल पाऊँ। सहीना बोलते हैं कि हाँ, वो टक्कर की बैटल हो सकती है, क्योंकि तुम्हारा फ्रेंड भी काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहा है इस टूर्नामेंट को। कोई भी ट्रेनर उसको टक्कर नहीं दे पाया है। ब्रॉक बोलता है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और स्टेडियम में जाना चाहिए। ऐश की नेक्स्ट बैटल स्टार्ट होने वाली होगी। ऐश बोलता है कि हमें जल्दी से चलना चाहिए। इसके बाद ऐश और उसके सारे फ्रेंड्स स्टेडियम में एंटर करते हैं। ऐश की बैटल थोड़ी देर बाद होने वाली थी, जिसके चलते वो शुरुआत के कुछ मैचेस एंजॉय करता है, जहाँ पर उसको दोबारा काफी सारी एपिक बैटल्स देखने को मिलती है और फाइनली ऐश की टर्न आ जाती है। ऐश स्टेडियम में एंटर करता है, वहीं पर उसके सामने से ट्रिस्टन आता है। दोनों ही एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ट्रिस्टन बोलता है कि ऐश, हम दोनों ही इस टूर्नामेंट में सबसे पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस बैटल के बाद हम में से कोई एक ही आगे जाने वाला है और एक ये टूर्नामेंट हार जाएगा, बट वादा करो कि जो भी इस बैटल को जीतता है वो इस टूर्नामेंट में अपना बेस्ट देगा और टाइटल जीत के आएगा, जिससे इस टूर्नामेंट को एक नया विनर देखने को मिलेगा। कमेंटेटर बोलता है कि इस टूर्नामेंट में सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 नए ट्रेनर्स बैटल करने जा रहे हैं और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज तक कोई भी एक नया पोकेमॉन ट्रेनर इस टूर्नामेंट को नहीं जीत पाया है। एक ट्रेनर को कम से कम 2 साल तो स्ट्रगल करना पड़ता है टाइटल जीतने के लिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन काफी ज्यादा है। बट क्या इन दोनों में से कोई पोकेमॉन ट्रेनर सबसे पहला टाइटल जीतेगा अपने पहले ही टूर्नामेंट में और रिकॉर्ड को ब्रेक करेगा? चलो देखते हैं। बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश और ट्रिस्टन दोनों ही अपने अपने ग्रेनिंजा को बाहर निकालते हैं। ट्रिस्टन और ऐश दोनों का ग्रेनिंजा देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, यानी कि ये बैटल इंटरेस्टिंग होने वाली थी। बैटल स्टार्ट हो जाती है। ट्रिस्टन अपने ग्रेनिंजा को वाटर शुरिकेन के साथ स्टार्ट करने बोलता है, जो कि ऐश के ग्रेनिंजा डॉज कर लेता है। बट ऐश नोटिस करता है कि ट्रिस्टन के ग्रेनिंजा के वाटर शुरिकेन नॉर्मल ग्रेनिंजा से ज्यादा बड़े थे। इसके बाद ऐश अपने ग्रेनिंजा को कट अटैक यूज करने बोलता है, जो कि ट्रिस्टन के ग्रेनिंजा के ऊपर लग जाता है। इसके काउंटर में ट्रिस्टन का ग्रेनिंजा यूज करता है डार्क पल्स का। अगेन ये नॉर्मल ग्रेनिंजा के डार्क पल्स के मुकाबले ज्यादा बड़ा था और इससे ऐश के ग्रेनिंजा को डैमेज पड़ता है। ब्रॉक बोलता है कि इस टूर्नामेंट में कोई नॉर्मल ग्रेनिंजा दिखना काफी ज्यादा मुश्किल है। ट्रिस्टन का ग्रेनिंजा देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, बट उसके अटैक नॉर्मल ग्रेनिंजा के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साइज में भी बड़े हैं, जो कि ऐश के लिए एक दिक्कत खड़ी कर सकता है। ऐश अपने ग्रेनिंजा को एरियालेस अटैक यूज करने बोलता है, जिसको ट्रिस्टन का ग्रेनिंजा डबल टीम का यूज करके डॉज कर लेता है। इसके बाद ऐश अपने ग्रेनिंजा को हाइड्रो पंप यूज करने बोलता है सारे ग्रेनिंजा पर, जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाए कि रियल ग्रेनिंजा कौन सा है। ऐश का ग्रेनिंजा बिल्कुल ऐसे करता है और वो एक एक करके सारे ग्रेनिंजा के ऊपर हाइड्रो पंप का यूज करता है, जिससे फाइनली रियल वाले ग्रेनिंजा के ऊपर हाइड्रो पंप अटैक लग जाता है और उसको डैमेज पड़ता है। मौके का फायदा उठाते हुए ऐश का ग्रेनिंजा आइस बीम का यूज करके ट्रिस्टन के ग्रेनिंजा को जमा देता है।
जिसके चलते अब वो मूव नहीं कर पा रहा था। ऐश बोलता है कि ग्रेनिंजा ये अच्छा मौका है, एरियल एस अटैक का यूज करो। पर जैसे ही ऐश का ग्रेनिंजा ट्रिस्टन के ग्रेनिंजा के पास पहुंचता है, ट्रिस्टन का ग्रेनिंजा बर्फ को तोड़ देता है और ऐश की ग्रेनिंजा के ऊपर ही मार्क पंच अटैक का यूज कर देता है, जिससे ऐश के ग्रेनिंजा को डैमेज पड़ता है। ये देखकर ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर कैसे ट्रिस्टन के ग्रेनिंजा ने बर्फ को तोड़ दिया। ट्रिस्टन बोलता है कि ऐश, मैं यहाँ पर काफी सारी ट्रेनिंग करके आया हूँ हर एक अटैक के लिए, और मुझे पता है कि हर एक अटैक को कैसे काउंटर करना है। मैंने अपने ग्रेनिंजा को आइस बीम को तोड़ना भी सिखाया है, जो की एक यूनिक चीज है, और हम चैंपियंस ऐसे ही बनते हैं। ग्रेनिंजा हाइड्रो पंप अटैक का यूज करो। ऐश भी अपने ग्रेनिंजा को हाइड्रो पंप यूज करने बोलता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर ऐश के ग्रेनिंजा का हाइड्रो पंप ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके चलते ट्रिस्टन के ग्रेनिंजा को डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ऐश बोलता है कि ग्रेनिंजा यही मौका है, वाटर शूरिकेन अटैक का यूज करो, और उसके साथ डार्क पल्स का भी। ऐश का ग्रेनिंजा डार्क पल्स और वाटर शूरिकेन दोनों ही एक साथ यूज कर लेता है, जिससे दोनों अटैक कंबाइन होकर डार्क वाटर शूरिकेन बन जाते हैं और ये ट्रिस्टन के ग्रेनिंजा के ऊपर लग जाते हैं, जिसको ट्रिस्टन का ग्रेनिंजा डॉज नहीं कर पाता है और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे ट्रिस्टन का ग्रेनिंजा हार जाता है। यानी कि अगेन ऐश ने एक और बैटल काफी ज्यादा इजीली डोमिनेट करके जीत ली थी और अब वो टॉप 4 में चला गया था। ऐश ट्रिस्टन को डिफीट करके काफी ज्यादा खुश होता है, वहीं पर ट्रिस्टन काफी डिसअपॉइंटेड होता है। वो अपने ग्रेनिंजा को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और ऐश से हाथ मिलाता है। वो बोलता है कि मैंने अभी तक काफी ज्यादा डोमिनेट किया था इस टूर्नामेंट को और मेहनत करके यहाँ तक आया था, बट अभी भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुमने इतना इजीली मुझे डिफीट कर दिया। बैटल तो अभी कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुई थी। ऐश बोलता है कि मैंने भी काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी है और अभी तक मैंने हर एक बैटल को डोमिनेट किया है। ट्रिस्टन बोलता है कि वो तो इस बैटल में दिख ही गया है, आगे के बैटल के लिए बेस्ट ऑफ लक। वहाँ पर ब्रॉक, मिस्ट्री, सरीना और स्पाइक आ जाते हैं, जो कि ऐश को कांग्रेट्स बोलते हैं, पर ब्रॉक काफी ज्यादा जल्दी में लग रहा होता है और बोलता है कि टॉप 4 के बैटल चार्ट अनाउंस हो गई है, क्योंकि तुम्हारी और ट्रिस्टन की बैटल लास्ट बैटल थी और अब मैचअप्स देखने को मिल जाएंगे। ऐश बोलता है ट्रिस्टन, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, अभी मुझे मैचअप्स देखने होंगे टॉप 4 के। ट्रिस्टन बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ और इस पूरे निंजा टूर्नामेंट में मैं तुम्हें सपोर्ट करने वाला हूँ जीतने के लिए। ऐश बोलता है कि अगर ऐसा है तो काफी अच्छी बात है, तुम हमारे साथ आ सकते हो। ऐश और उसके फ्रेंड्स रश करते हैं मैचअप्स को देखने के लिए। वो स्टेडियम के बाहर आते हैं और उनको टोटल 4 मैचअप देखने को मिलते हैं अलग अलग पोकेमॉन ट्रेनर्स के। सारे ट्रेनर्स देखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे थे और एक एक करके ऐश अपना नाम ढूंढ रहा होता है। वहाँ पर ऐश को फाइनली अपना नाम और फेस देखने को मिल जाता है, जिसके बाद वो अपने अपोनेंट को देखता है और वो ये देखकर शॉक रह जाता है कि उसका अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि वही है जो कि उसके फ्रेंड से काफी सिमिलर लग रहा था। ऐश बोलता है फाइनली अब मजा आने वाला है और अब रिवील हो जाएगा कि वो ट्रेनर कौन है। तभी ऐश को पीछे से कोई बुलाता है।